नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ बीओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। और इस पत्रिका का जो संपादन कार्य है वह 1967 15 अगस्त 1968 को यह पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई थी और यह पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में आपको अलंकार बताना है। श्लेष, अनुप्रास, उपमा या अतिशयोक्ति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प, द, स और रा जो वर्ण है इसकी जो आवृत्ति हो रही है और इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मनोहर में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि? मनोहर का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह मनः धन हर होगा और इसी कारण यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रयोगशाला वर्ण में प्रयोगशाला जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। प्रयोगशाला का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका जो विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला होगा। प्रयोग के लिए शाला। और इसमें भी जो संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। श और हा जो वर्ण है यह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतहस्थ या ओष्ठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ये जो चारों वर्ण है ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय विशेष प्रकार की ऊष्म वायु जो है मुख से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनमें आपका श और हा जो वर्ण है आते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। खल का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ आपको बताना है। दुष्ट, अधम, नृशंस और द्विज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, द्विज शब्द है यह खल का पर्यायवाची ना होकर यह पंडित, ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची। बाकी आपका दुष्ट, अधम और नृशंस जो है ये सभी खल के पर्यायवाची हैं। खल के अन्य और पर्यायवाची आपके हैं जैसे नीच है, दुष्ट है, कपटी है, दुर्जन है। ये सभी जो पर्यायवाची हैं वो आपके खल के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ, ओष्ठ, मूर्धन या दंत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका ओष्ठ होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? रहस्यमय, नश्वर, सदैव या इनमें से कोई नहीं? शाश्वत का जो अर्थ होता है सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। और इसका जो विलोम होता है वह नश्वर अर्थात जो नाशवान हो। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संपन्न का विलोम क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विपन्न। संपन्न का जो विलोम होता है वह आपका विपन्न होता है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? 18, 19, 14 या 15? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी,
कुल 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में टोटल कुल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 4 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। पहला आपके सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा आपका मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है। तो टोटल 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ज प्लस इया के संयोग से जो है ज्ञ वर्ण बना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक संयुक्त व्यंजन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। देश की हानि जयचंदों से होती है। आपको बताना है यहाँ पे जो जयचंदो शब्द लिखा है यह किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो जयचंदो शब्द लिखा है यह किसी व्यक्ति का नाम ना होकर यह विश्वासघातियों की जाति का बोधक है, इसलिए यहाँ पर यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 2? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, हिंदी में जो है 2 वचन होते हैं। पहला आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। तो टोटल जो है 2 वचन होते हैं हिंदी में, पहला आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अस्पृश्यता। यह जो वर्ण लिखा है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वह छुआछूत। छुआछूत होता है। और संविधान में हमारे जो आर्टिकल 17 है वह अस्पृश्यता के अंत के बारे में जो है उसका वर्णन किया गया है, अस्पृश्यता। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 वर्ण दिया गया है, आपको बताना है किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुमुदिनी जो शब्द लिखा गया है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, और यह एक विशेष प्रकार का जलीय पौधा होता है कुमुदिनी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लेखक जो शब्द लिखा गया है इसमें आपको बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा है? क, इक, अक या आक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है अक प्रत्यय है। लेखक जो शब्द है इसमें लिख धातु में अक प्रत्यय के योग से जो है लेखक शब्द बनता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? प्रथम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली, मध्यम पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी शासकीय पत्र लिखा जाता है उन्हें हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्रज भाषा है यह पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ब्रज भाषा है यह आपकी पश्चिमी हिंदी है, और इसके ब्रज भाषा जो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आपके आगरा आता है, मथुरा आता है, मैनपुरी है, इटावा है, अलीगढ़ है, ये सभी जो क्षेत्र है वह ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ब्रज भाषा जो आपका है वह पश्चिमी हिंदी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, विस्मय, उत्साह या भय? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, विस्मय। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह आपका विस्मय होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, बस्ती, इलाहाबाद या प्रयागराज या वाराणसी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वाराणसी में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और इनके जो गांव का जो नाम है वो आपका लमही गांव है। वाराणसी में एक गांव है लमही, यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 9 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद जी से संबंधित एक प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछता रहता है
कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था। तो इनका जो अधूरा उपन्यास था वो आपका मंगलसूत्र उपन्यास है, यह अधूरा उपन्यास था। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आँख का पर्यवाची कौन नहीं हुआ, आपको बताना है। नयन, तुरंग, लोचन, नेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तुरंग जो शब्द है यह आँख का पर्यवाची ना होकर यह घोड़ा का पर्यवाची होता है। बाकी आपका नयन, तुरंग और नेत्र सभी आँख के पर्यवाची हैं। तरंग जो तुरंग शब्द है इसके अन्य पर्यवाची आपके अश्व हुआ, हाय हुआ, घोटक, ये सभी जो है आपके तुरंग के पर्यवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो, सर का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहले सर का जो अर्थ होता है वो बाण होता है और दूसरे सर का जो अर्थ होता है आपका तालाब होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। रामधारी सिंधिनकर, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह अपनी कविताओं में राष्ट्रीय भावना का जयघोष किए थे और इसी कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाल चित्रण में कौन कवि जो है वो श्रेष्ठ है। रसखान, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सूरदास। बाल चित्रण में जो है सूरदास एक श्रेष्ठ कवि हैं और सूरदास जी भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने अपने काव्यों में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का एक अद्भुत जो है चित्रण किया हुआ है। इसी कारण यह बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।